बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज हम करने जा रहे हैं 2.1 एक्सरसाइज, इसके क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 को। तो 8 वाले क्वेश्चन को सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। तो इसमें उसने कहा हुआ है कि शो डैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस आर रैशनल। इसमें हमने करना ही है बेसिकली कि हमने ये बताना है कि ये जो इन्होंने इक्वेशंस दी हैं ना, इनको सोल्व करके हमने बताना है कि ये रैशनल है, इनके रूट्स के नहीं। तो हमें पता है कि जब रूट्स रैशनल हों तो वो कैसे पता चलता है। तो यहाँ पर हमने देखा है कि देन रूट्स आर रैशनल एंड अनइक्वल। तो रैशनल ये है, तो इसका मतलब जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर दैन ज़ीरो एंड इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर हो तो तब जो रूट्स होते हैं वो रैशनल होते हैं। तो यहाँ पर हमने डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर दैन ज़ीरो रख के हमने देखना है कि ये जो हमें इक्वेशन दिया है कि इसके रूट्स वाकई रैशनल है कि नहीं। तो यहाँ पर हम इक्वेशंस को सोल्व करते हैं। तो हमने डिस्क्रिमिनेंट हमने पहले इक्वेशन लिख लिया पहला पार्ट। तो हमने इसमें उसने कहा कि जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर दैन ज़ीरो और एक परफेक्ट स्क्वायर हो तो तब ये जो रूट्स होते हैं हमारे पास ये ग्रेटर वो होते हैं रैशनल। तो हमने यहाँ पर देख लेना अब सबसे पहले सोल्व करके। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं ए की वैल्यू निकाल लूँगा। ए की वैल्यू आ गई बी माइनस ए बी माइनस सी, और बी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास बी, और सी माइनस ए, और सी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास सी ए माइनस बी। तो ये मैंने तीनों वैल्यूज निकाली। अब हम बी स्क्वायर माइनस 4ac रख के चेक करेंगे। यहाँ पर इज इक्वल टू ज़ीरो का कोई चक्कर नहीं, बस हमने प्रूव करना है कि ये रैशनल है कि नहीं। तो यहाँ पर हम इस तरफ ही बस सोल्व करेंगे इसे। तो बी स्क्वायर की जगह क्या पुट करेंगे हम, बी स्क्वायर की जगह हम बी लगाएंगे। बी आ गया, अंदर आ गया हमारे पास सी माइनस ए, इसका होल स्क्वायर माइनस लिखा 4 लिखा, ए की जगह क्या आ जाएगा अंदर आ गया ए बी माइनस सी। फिर हम सी की जगह क्या पुट करेंगे, सी की वैल्यू हमारे पास सी ए माइनस बी। तो इस तरह से मैंने सारी वैल्यूज़ को लिख लिया। यहाँ पर हम इसे सोल्व करेंगे। बी का होल स्क्वायर खोला, बी स्क्वायर आ गया, और अंदर आ गया सी माइनस ए, इसका होल स्क्वायर माइनस 4 ऐसे लिखा। अब हम पहले इसके मल्टीप्लाई कर लेते हैं इनको लदा। ए बी आ गया यहाँ से हमारे पास आ गया ए सी, यहाँ से क्या आ गया ए सी माइनस बी सी। तो इस तरह से हमने मल्टीप्लाई कर लिया आसानी से। तो यहाँ से हम पहले इसका फार्मूला खोल लेंगे। ये हमारे पास बन गया सी का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर माइनस 2, और एक दफ़ा सी आ गया और एक दफ़ा ए आ गया। तो अब हम आगे सोल्व करते हैं। 4 लिखा, तो ये जो है इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे हम। ए बी को मल्टीप्लाई किया ए सी से, तो आ गया ए स्क्वायर बी सी। फिर ए बी को मल्टीप्लाई किया बी सी से, माइनस लगा ए बी स्क्वायर सी, और फिर हम माइनस एक ए सी को करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर। साथ ही हम माइनस माइनस प्लस हो गया, और फिर आगे हमारे पास ए सी को बी सी से करेंगे तो आ गया ए बी और सी का स्क्वायर। तो इस तरह से हमने बड़े ही मुहतात तरीके से इसे सोल्व कर लिया। अब हम आगे करते हैं सोल्व इसे। ये जो एस बी स्क्वायर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, तो आ जाएगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, हमारे पास आ गया बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी स्क्वायर सी माइनस, अब इस माइनस 4 को सब के साथ कर देंगे तो माइनस 4 ए स्क्वायर बी सी आ गया, माइनस माइनस प्लस 4 ए बी स्क्वायर सी माइनस माइनस प्लस 4 ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 4 ए बी सी का स्क्वायर। तो ये भी हमने बड़े ही आसानी से इसे मल्टीप्लाई कर लिया। अब हम यहाँ देखते हैं जो चीज़ कॉमन आ रही है या कुछ हो रहा है इसके अंदर, तो देखते हैं। बी से बी स्क्वायर सी स्क्वायर है कहीं, यहाँ कहीं पे भी नहीं है, तो ये वैसे ही लिख लेंगे। ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो यहाँ पे भी कहीं नहीं है ये। फिर आ जाती बारी माइनस 2 ए बी स्क्वायर सी, तो ये भी कहीं नहीं है, बल्कि ये है यहाँ पर। ये दोनों मिल गए, यानी ये दोनों वैल्यूज़ मिल गई। तो यहाँ पर हम इसे लिख लेते हैं माइनस 2 ए बी स्क्वायर सी है और प्लस में 4, यानी ये आ जाएगा हमारे पास प्लस 2 ए बी स्क्वायर सी, ये प्लस माइनस होकर। तो ये मतलब कि ख़त्म हो गए। अब ये देखते हैं माइनस 4 ए स्क्वायर बी सी, ये कहीं नहीं है, माइनस 4 ए स्क्वायर बी सी वैसे लिख देंगे। ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। प्लस 4 ए स्क्वायर सी और माइनस 4 ए बी सी का स्क्वायर, ये तो वैसे ही आ गए। अब हम अरेंज कर लेते हैं ऐसे अच्छे तरीके से कि
ए बी बी सी और यहाँ से ए सी ऐसे बन जाए। यहाँ में हमने ए स्केयर बी स्केयर कर लिया प्लस बी स्केयर सी स्केयर कर लिया, यहाँ से प्लस 4 ए स्केयर सी स्केयर कर लिया, ये स्केयर है। यहाँ से हमने प्लस 2 ए बी स्केयर और यहाँ पर हमने -4 ए स्केयर बी सी -4 ए बी सी का स्केयर। तो ये कुछ हमने अरेंजमेंट कर ली अपनी तरफ से। तो यहाँ पर हमने इसको देखना कि अब ये कैसे सोल्व होगा। तो हमने एक फार्मूला पढ़ा था a प्लस बी प्लस सी इसका होल स्केयर अगर हम देखें तो ये बनता है ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। तो इसी के मुताबिक हमने देखना है कि यहाँ पर ये वैल्यूज़ हैं, यानी ये देखें इस ए की वैल्यू भी है स्केयर बी स्केयर सी का स्केयर प्लस हमारे पास जो 2ab भी बन रहा है 2bc 2ac, तो ये सारी वैल्यूज़ बनी है। तो इसका मतलब ये हमारे पास बिल्कुल इसी फार्मूले के मुताबिक वैल्यूज़ आ रही हैं। तो हम इसे सोल्व कर लेते हैं और इनका आंसर लिख लेते हैं। यानी ये जब फार्मूला क्लोज होगा तो ये इस तरह बनेगा ए बी प्लस बी सी माइनस 2ac इसका होल स्केयर। तो यानी ये एक होल स्केयर बन गया और ये रैशनल है वैल्यूज़, और इसका मतलब कि ये जो इसके हमें इक्वेशन गिवन थी इसके जो रूट्स हैं वाकई ही रैशनल हैं। तो हमने यही प्रूव करना था। तो हमने प्रूव कर देना, प्रूव डैट लिख देना, प्रूव डैट द रूट्स आर रैशनल। तो इससे हमें पता चलता है कि इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो वाकई ही रैशनल हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 इसके पार्ट नंबर 2 को। तो मैंने पार्ट नंबर 2 की हेडिंग सारी लिख ली है ताकि टाइम ज़ाया ना हो। तो अब हम इसे सोल्व करते हैं। बिल्कुल वैसे ही हमने दिखाना है कि जो इसने हमें इक्वेशंस दिया वो वाकई रैशनल है कि नहीं। तो रैशनल होने का हमें कैसे पता चलता है कि जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर दैन 0 और एक परफेक्ट स्क्वायर हो। तो हम पहले डिस्क्रिमिनेंट को सोल्व करेंगे, फिर हम देखेंगे कि वो जो डिस्क्रिमिनेंट है वो ग्रेटर दैन 0 और एक परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। तो ए की वैल्यू हमारे पास आ रही है ए प्लस 2b, बी की वैल्यू क्या आ रही है 2a प्लस बी प्लस सी, और हमारे पास सी की वैल्यू आ रही है ए प्लस 2c। तो यहाँ पर हमारे पास अब हम डिस्क्रिमिनेंट को सोल्व कर लेते हैं। बी स्केयर माइनस 4ac हमारे पास होता है डिस्क्रिमिनेंट। तो हम बी स्केयर की वैल्यू पुट करते हैं, 2 आया हमारे पास, अंदर आ गया ए प्लस बी प्लस सी, और इसका हमारे पास आ गया होल स्केयर प्लस -4, ए की जगह क्या पुट किया ए प्लस 2b और सी की जगह ए प्लस 2c। तो इससे ही हमने वैल्यूज़ को पुट कर लिया अच्छी तरीके से। अब हम सोल्व करते हैं। 2 का होल स्केयर खोला तो 4, और बाकी जो ए प्लस बी प्लस सी है इनको हमने एक होल स्केयर में लिख लिया। तो अब हम करते हैं आगे सोल्व। -4 लिखा, अब ये जो ए प्लस 2 ये दोनों ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ए को करेंगे सबके साथ तो ये बनेगा ए का स्केयर, ए को 2c के साथ करेंगे तो प्लस 2ac, अब प्लस 2b को करेंगे तो ए के साथ तो प्लस 2ab प्लस 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 2b मल्टीप्लाई करेंगे 2c से तो बनेगा 4bc। तो इस तरह ही हमने बड़े अच्छे तरीके से कैलकुलेशन को कर लिया। अब यहाँ पर हम इसका होल स्केयर खोलेंगे तो हमें पता है ए प्लस बी प्लस सी। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा कि इसका जब हम होल स्केयर खोलते तो क्या बनता है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर। तो यहाँ पर वैसे लिख लेना, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। तो इस तरह से हमने लिख लेना। माइनस लगा 4, और जो अंदर वैल्यूज हैं उनको सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। -4 ए का स्केयर माइनस प्लस माइनस 4 2 ज़ार 8, और बाकी ac वैसे ही माइनस प्लस माइनस 4 2 ज़ार 8, बाकी सब ab वैसे माइनस प्लस माइनस 4 4 ज़ार 16, और bc वैसे ही। अब हम इसे 4 को मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर की तरफ। तो यहाँ पर मैंने 4a स्केयर कर दिया प्लस 4b स्केयर कर दिया प्लस 4c का स्केयर कर दिया प्लस 4 2 ज़ार 8 ab कर दिया प्लस 4 2 ज़ार 8 bc और 4 2 ज़ार 8 ac कर दिया, -4a का स्केयर -8ac -8ab
16 BC। तो इस तरह सारी जो वैल्यूज़ हैं उनको सोल्व कर दिया। यहाँ पर अब हम देख रहे हैं कि कोई चीज़ कैंसिल हो रही है, कोई सब्ट्रैक्ट हो रही है, ऐड हो रही है, उसको करते हैं। 4a² देखा तो यहाँ पर ये रहा, ये 4a², ये हमने देख लिया इसके साथ, तो ये दोनों कैंसिल हो गए प्लस माइनस में। 4b² देखा तो कहीं भी नहीं, वैसे ही लिख देंगे। 4c² देखा तो वैसे ही नहीं कहीं नज़र आ रहा, 4c² भी वैसे ही आ गया। अब +8ab देखते हैं, ab तो ये रहा 8ab ये वाला, तो ये भी दोनों कैंसिल हो रहे हैं, कैंसिल कर दिए। अब देखेंगे हम +8bc, +8bc, तो ये -16bc है, यानी 8 - 16 हो गया -8। तो यहाँ -8 लिखा, साथ क्या था bc, ये दोनों भी हो गए सोल्व, ठीक हो गया। अब आगे +8ac है और -8ac, ये भी दोनों कैंसिल हो गए। तो इसके साथ हमने सारे जो सोल्व करने वाले थे उनको सोल्व कर दिया। तो यहाँ पर हमारे पास एक चीज़ बन गई, ये वाली 4b² + 4c² - 8bc। तो ये हमारे पास बन गया एक फार्मूला। तो हम इसको फार्मूले में आप क्लोज कर देंगे, यानी ये देखें, ये समझे a है और ये b है, a² + b² - 2ab होता है जैसे, तो ये वैसे ही है बिल्कुल, बस यहाँ पर वैल्यूज़ का फ़र्क है, ज़्यादा है। 4 लिखा है, यहाँ 4 लिखा है और यहाँ 8 लिखा है। यानी ये देखें, यहाँ पर मैं लिखूँ अगर 2b इसका होल स्क्वायर + 2c इसका होल स्क्वायर, और फिर मैं लिखूँ -2, और एक दफ़ा मैं लिखूँ 2b, और एक दफ़ा मैं लिखूँ 2c। यानी ये एक फार्मूला था जिसे हमने अब ओपन किया इस तरह से। तो अब हम इसे क्लोज कर देते हैं जिस तरह से ये फार्मूला बनना चाहिए, यानी 2b और फिर माइनस लगेगा और 2c, इसका हमने लगा दिया होल स्क्वायर। तो इसका मतलब हमने जब ये इक्वेशन को सोल्व किया तो हमारे पास ये फार्मूला बना। तो ये एक रैशनल नंबर है और इसका ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो इसका मतलब जो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट आया वो एक रैशनल नंबर है, एक परफेक्ट स्क्वायर है उसका, और वो ग्रेटर दैन 0 है। तो इसका मतलब ये जो हमें इक्वेशन दी थी इसके रूट्स वाकई ही रैशनल हैं, देन रूट्स आर रैशनल। तो इसका मतलब हमने बिल्कुल दोनों क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से प्रूव कर दिया कि जो हमें इक्वेशंस दी थी इनके रूट्स वाकई ही रैशनल हैं। इस तरीके से हमने जो क्वेश्चन नंबर 8 है इसको अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया। तो अब हम करने जा रहे हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 को स्टार्ट। तो इसकी स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। लिखा हुआ है फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ के, यानी के की वैल्यूज़ जितनी भी हैं उनको हमने देखते हुए ये प्रूफ करना है। आगे लिखा है कि प्रूफ दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल, यानी हमने ना इसमें डिस्क्रिमिनेंट लगा कर के की वैल्यू को निकालना है। तो वो के की वैल्यू जो आएगी उसको हमने देखते हुए ये बताना है कि ये जो हमारी इक्वेशन है ये रियल है कि नहीं। तो उसने एक ये बात लिखी है कि के की वैल्यू 0 ना आए, उसके अलावा जो भी के की वैल्यू आती है उसके मुताबिक हमने बताना है कि वाकई इस इक्वेशन की जो रूट्स हैं वो रियल हैं कि नहीं। तो हम के की वैल्यू निकाल लेते हैं डिस्क्रिमिनेंट लगा कर सबसे पहले। तो ये मैंने लिख लिया इक्वेशन। अब हम लगाते हैं डिस्क्रिमिनेंट और रख देते हैं डिस्क्रिमिनेंट को 0 के इक्वल, क्योंकि हमने के की वैल्यू फाइंड करनी है। डिस्क्रिमिनेंट मैंने लिखा b² - 4ac = 0 के। ए की वैल्यू हमने निकाल लिया है, 1 आ गई। बी की आ गई हमारे पास -2 के + 1/k, और सी की वैल्यू हमारे पास आ गई 4। तो मैंने b² - 4ac में पुट की, b² की जगह क्या आएगा, b² की जगह मैंने पुट किया -2 और अंदर आ गया k + 1/k, और इसका मैंने लगाया होल स्क्वायर और माइनस लिखा, 4 लिखा, a की जगह 1 आ गया और c की जगह मैंने लगा दिया 4 = आ गया 0 के। अब यहाँ पर -2 का होल स्क्वायर क्या हो गया 4 और k + 1/k इसका होल स्क्वायर अलग से लिख लिया। अब इसे सोल्व करें, माइनस वैसे लगा, 4 4 = 16 = 0 हो गया। अब 4 ऐसे लिखा और k + 1/k इसका हमने होल स्क्वायर खोला फार्मूले के मुताबिक, तो हमारे पास बना k² + 1/k² + 2। इसका हमने फार्मूला ओपन किया, ये बन गया -16 = 0 वैसे ही आ गया। अब हमने 4 को मल्टीप्लाई कर देना अंदर सब के साथ, 4k² + 4 ऊपर से मल्टीप्लाई हुआ 1 के, तो 4/k² आ गया, प्लस लगा 4 2 = 8 हो गया, -16 = 0 आ गया।
अब 4k का स्केयर वैसे ही लिखा रहने देना, प्लस 4/k का स्केयर भी वैसे ही आया, और ये जो +8 -16 इसको सॉल्व करने तो हो गया -8 इजिकल टू लग गया 0 के। यहाँ पर हमने देखना है कोई चीज़ कॉमन आ रही है तो उसको कॉमन ले लेना। यहाँ पर हमारे पास 4 कॉमन आ रहा है हर जगह से, तो हमने अंदर लिख दिया k² प्लस 1/k का स्केयर माइनस आगे आ गया 2 इजिकल टू 0 आ गया। ये 4 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो हमारे पास क्या बच गया, k² प्लस 1/k का स्केयर -2 इजिकल टू 0। तो अब हम देखते हैं कि ये एक फार्मूला वो क्लोज हो रहा है इससे, तो वो हम फार्मूला लिख लेते हैं, यानी k-1/k का होल स्केयर, k-1/k का हमने लगा दिया होल स्केयर इजिकल टू 0 के। तो ये जी हमने इसे सोल्व करके ये एक फार्मूला बना लिया। तो अब हम इसमें से k की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर होल स्केयर है तो इसे ओपन करने के लिए मतलब ख़त्म करने के लिए हमें अंडर रूट लेना पड़ेगा, अंडर रूट लेना हमने। तो k-1/k इसका होल स्केयर था तो इसका हमने अंडर रूट लिखा, और इस तरफ भी हमने 0 का अंडर रूट लिखा, दोनों तरफ लिखा, और फिर हम सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर ये कैंसिल हो गया, हमारे पास बच गया k-1/k इजिकल टू ये अंडर रूट 0 तो 0 आ गया। तो यहाँ पर अब हम यहाँ से एलसीएम ले लेते हैं इसका ताकि ये सोल्व हो सके। k वैसे ही रह गया, ऊपर बच गया 1 - 1, और यहाँ पर हमारे पास आ गया k का स्केयर, एलसीएम लेकर इजिकल टू लग गया 0 के। तो ये जो k है उधर जाके मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी k हो गया मल्टीप्लाई 0 के, तो बाकी 0 ही रह गया क्योंकि k ख़त्म हो गया 0 के साथ मल्टीप्लाई हो गए। तो यहाँ पर k² है -1 इजिकल टू 0 बच गया हमारे पास। तो अब हम ये जो -1 उसको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो हमारे पास k² इजिकल टू 1 हो जाएगा, और फिर हम यहाँ पर स्केयर को ख़त्म करेंगे। तो इसका यहाँ पर हम अंडर रूट लेंगे, हमने अंडर रूट लिया इस तरफ, और 1 का भी हमने अंडर रूट ले लिया। तो यहाँ पर k² इसके साथ कैंसिल हुआ, तो हमारे पास k इजिकल टू हमारे पास वैल्यू बच गई 1। तो ये हमारे पास k की वैल्यू निकल आई। तो जैसा कि उसने सवाल में पूछा था कि आपने k की वैल्यूज़ जितनी भी आती हैं कोई भी आ जाए तो उसके मुताबिक आपने प्रूफ करना है कि जो रूट्स हैं वो रियल हैं कि नहीं, तो पर 0 k की वैल्यू ना आए। तो यहाँ पर k की वैल्यू 1 आ गया, तो हमने ये k इजिकल टू 1 है तो इसका मतलब ये एक रियल नंबर है, वाकई रियल नंबर है। तो हमने लिख देना है कि प्रूव डैट दी रूट्स ऑफ दी इक्वेशन गिवन इक्वेशन आर रियल। तो इसी के साथ ही 9वां क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 को। तो इसकी स्टेटमेंट है शो डैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल, यानी हमने ये बताना है सॉल्व करके इस क्वेश्चन को डिस्क्रिमिनेंट के ज़रिए कि इसके जो रूट्स क्वेश्चन के हैं वो रियल हैं कि नहीं। तो जैसे आपको पता है हमने 8 वाला जो क्वेश्चन किया था उसमें भी हमने यही बताया था कि इस क्वेश्चन के रूट्स हैं जो रैशनल हैं कि नहीं। तो इस वाली इक्वेशन में भी जो ये क्वेश्चन है इसमें भी हमने वैसे ही करना है जैसे हमने 8 में किया था। इक्वेशन दी थी हमने डिस्क्रिमिनेंट लगाया, डिस्क्रिमिनेंट का जो आंसर आया हमने उसके मुताबिक ये बता दिया कि जो आपने पूछा वो सच है कि नहीं। वैसे ही हमने 10 वाले क्वेश्चन में करना है, जो उसने हमें कहा कि शो करें जो रूट्स हैं इसके रियल हैं कि नहीं। तो हमने इक्वेशन को डिस्क्रिमिनेंट लगा के सोल्व करना है, जो आंसर आया हमें उसके मुताबिक पता चल जाना है, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट से पता चलता है ना कि रूट्स क्या हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट हमने लगा के सोल्व करना है जब इसे, तो हमें पता चल जाना है कि इसके जो रूट्स हैं वो क्या हैं, हमने उस आंसर के मुताबिक बता देना है। तो हम अब क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, फिर हम जो डिस्क्रिमिनेंट का आंसर आएगा उसके मुताबिक बता देंगे कि भाई इसके जो इक्वेशन आपने दिया है इसके रूट्स क्या हैं। तो हमने इक्वेशन लिख ली, ABC की वैल्यू निकाल लेंगे। A की वैल्यू B - C आ गई, B की वैल्यू C - A आ गई, C की वैल्यू A - B आ गई। तो इसके मुताबिक हमने ABC की वैल्यूज़ निकाल ली। अब हम लगाते हैं डिस्क्रिमिनेंट, और डिस्क्रिमिनेंट लगाने के बाद हम इसको सोल्व करेंगे। अब हम खाली वैल्यूज पुट करेंगे कि 0 के इक्वल नहीं रखना, क्योंकि हमने खाली डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना जैसे हमने क्वेश्चन 8 में किया था। B² की वैल्यू की जगह हमने पुट किया C - A, इसका होल स्क्वायर आ गया -4, A की जगह B - C लगा, और C की जगह हमने लगाया A - B। अब हम सोल्व करते जाते हैं। C - A का होल स्क्वायर खुला, C² आ गया प्लस A² आ गया -2AC आ गया। अब यहाँ पर -4 वैसे लगाने देंगे और ये दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। B को करेंगे सबके साथ, BA AB आ गया, B को -B से करेंगे तो -B का स्क्वायर, -C को सबके साथ अब करेंगे
तो माइनस ए सी आ गया, और माइनस प्लस माइनस और सी बी यानी बी सी अरेंज करके तरतीब से लिख देंगे। अब यहाँ पर हम सी स्क्र प्लस ए स्क्र माइनस 2ac वैसे ही लिखेंगे और -4 को मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, -4ab आ गया, माइनस माइनस प्लस 4b² माइनस माइनस प्लस 4ac माइनस प्लस माइनस 4bc। तो हमने सोल्व कर लिया इसे। तो यहाँ पर अब हम अरेंज कर लेते हैं सब, क्योंकि हमारे पास और देखते हैं कोई चीज़ सब डायरेक्ट वगैरह हो रही हो। तो पहले हम अरेंज कर लेंगे ए स्क्र बी स्क्र सी स्क्र ए बी इस तरह से। तो हम ए स्क्र लिखते हैं पहले, फिर यहाँ से ये भी हो गया प्लस 4b का स्क्र प्लस सी स्क्र माइनस 4ab, और फिर यहाँ से -4bc, फिर यहाँ से हमारे पास आ गया -2ac और प्लस 4ac। तो ये हमारे पास एक सोल्व वाली रकम रह गई थी। तो यहाँ पर हम इसे सोल्व कर लेंगे पहले, -4ab -4bc। यहाँ से जब इसे सोल्व करेंगे तो हमारे पास बनेगा +2ac। तो भाई हमारे पास अब ये सारा कुछ सोल्व हो चुका है, अब इसके आगे कुछ भी नहीं हो रहा। तो यहाँ पर हमने देखना है कि यहाँ पर कोई फार्मूला वगैरह तो नहीं क्लोज हो रहा। तो हम फार्मूला देखते हैं, हमने पढ़ा था a + b + c इसका होल स्क्वायर होता है इक्वल a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ac। तो ये मैंने फार्मूला पढ़ा था। तो इस फार्मूले के मुताबिक हम देखते हैं इसमें सारी वैल्यूज़ मौजूद हैं। ये देखें a² की भी है, b² की भी है, c² की भी है, ab bc और ac की भी। तो हमें पता चल गया कि ये इसी के मुताबिक सोल्व हो रहा है। तो अब हम जस्ट फार्मूला क्लोज कर देंगे जैसे फार्मूला क्लोज होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास बन गया a - 2b + c इसका होल स्क्वायर, यानी हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू आ गई वो आ गई a - 2b + c इसका होल स्क्वायर। तो अब हम देखते हैं कि इसके मुताबिक हमारे जो रूट्स क्या बन रहे हैं। डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास ये आ गया, इसके मुताबिक हमारे रूट्स क्या बन रहे हैं जो उसने पूछे थे। तो यहाँ पर अब हम सबसे पहले देख लेते हैं कि यहाँ से क्या बनते हैं जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर दैन 0 आ जाए, यानी ये डिस्क्रिमिनेंट जो है ग्रेटर दैन 0 आया। और आप देखते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर भी मौजूद है इसमें, तो ठीक हो गया, परफेक्ट स्क्वायर भी आ रहा है इसमें। तो तब रूट्स हो गए हमारे रियल एंड रैशनल। तो इसके मुताबिक उसने जब हमसे पूछा था कि शो करें कि इसके रूट्स रैशनल हैं रियल हैं, तो हमने बता दिया कि वाकई इसके जो रूट्स हैं वो रियल हैं। तो हमने लिख देना है द रूट्स आर रियल। तो हमने इसके मुताबिक सोल्व कर लिया क्वेश्चन को। तो इसके साथ ही हमारा जो 10वां वाला क्वेश्चन था ये भी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वाले लेक्चर में मिलेंगे 2.2 एक्सरसाइज के साथ।